आपको हर रोज कैसे अपने असेसमेंट्स और अपनी फाइल्स मैनेज करनी चाहिए इन अ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी भी पेशेंट की फाइल है, आती है, या आपके जो भी हेड हैं वो आप कंसल्टेशन करके आपको फाइल देते हैं, उसका आपके पास एक प्रिंट होना चाहिए, ओरिजिनल शुड बी ऑन द पेशेंट एंड फोटोकॉपी शुड बी विद यू। इसके बाद जो फर्स्ट डे का कंसल्टेशन हुआ है, थ्रू आउट दैट डे आपने उस डे क्या क्या पेशेंट को कराया है, अगले दिन पेशेंट को क्या इम्प्रूवमेंट आई है वो लिखना है, या फीडबैक लिखेंगे अगर पेन बढ़ा है तो। अगेन आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, दैट शुड बी मेंशन अकॉर्डिंग टू द डेट फॉर एवरी डे, सो दैट आपको पता होगा कि आप क्या क्या करा रहे हो या फिर किसी और को। दिस डाटा शुड बी मेंटेन इन एवरी क्लिनिक। हम लोग क्या करते हैं, शोल्डर पेन के केसेस जितने भी होते हैं यहाँ पे उनके नाम आते हैं, क्या क्लिनिकल कंप्लेंट्स थी, क्या हमने डायग्नोसिस करी, कितने दिन में उनका इम्प्रूवमेंट हुआ था, कितने सेशंस लगे थे, कौन सी एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल थी और किस एक्सरसाइजेस से पेन आया है, वो सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं। ये आप लोग भी लिख सकते हो, चाहे रिसर्चेस में हेल्प होगी या फिर आपके पास खुद एक डाटा मेंटेन रहेगा, उससे आपको फर्दर किसी भी पेशेंट को गाइड करने में, एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प होगी। तो आई थिंक एवरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक शुड वर्क ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आप किस एविडेंस के साथ क्या कर रहे हो वो भी आपका लिखा हुआ होना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सी कंडीशन में, कौन सी डायग्नोसिस में कर रहे हो। हर रोज आपको असेसमेंट भी करना चाहिए कि क्या असेसमेंट आपने किया है, फर्स्ट डे के असेसमेंट में और नेक्स्ट डे के असेसमेंट में क्या डिफरेंस आया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टाइम कि हमें फिजियोथेरेपी टेक्निक्स या फिर इम्प्रूवमेंट्स अपनी फील्ड में, अपनी क्लिनिक में क्या करनी चाहिए। थैंक यू।